सेंसर एंड एक्चुएटर, इनका अगर इंट्रोडक्शन देखें तो ये क्या होता है, सेंसर क्या होता है और एक्चुएटर क्या होता है। सेंसर सभी को पता है, इसके बारे में हम लोग कई सारी बातें कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, पता हो गया है कि सेंसर क्या होता है। एक्चुएटर जो है ये तुम्हारे लिए थोड़ा नया चीज़ लगेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। एक्चुएटर एक तरह का मोटर होता है। क्या होता है, मोटर होता है। एक्चुएटर का मेन जो है काम वो क्या होता है कि वो एनर्जी को कलेक्ट करता है, जो भी मतलब कि उसको एनर्जी सोर्स चाहिए। मेजरमेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट सब सिस्टम है किसी भी मेजर कंपोनेंट का, किसी भी मेजर सिस्टम का। समझ में आ रहा है। जो मेजरमेंट है वो किसके द्वारा हो पाता है पॉसिबल, सेंसर के द्वारा हो पाता है कि नहीं। सेंसर मेजर करता है, कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, मेजर करता है और आगे प्रोसेस के लिए वो माइक्रो कंट्रोलर में उसको भेज देता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्चुएटर की और सेंसर की, है कि नहीं। तो एक बहुत बड़ा, मान लीजिए आपके पास में एक सिस्टम है कि नहीं, एक ऐसा सिस्टम है, मान लीजिए कि ये काम करता है आपका, ये एक सिस्टम है रूम टेम्परेचर का या फिर मान लीजिए ओनली टेम्परेचर का। टेम्परेचर सिस्टम टेम्परेचर है और इस सिस्टम टेम्परेचर के अंदर में यानी कि एक मेजर कंपोनेंट, एक बड़ा चीज़ है कोई, उसके अंदर में एक सब सिस्टम लगा हुआ है और वो सब सिस्टम मेजर करने के लिए हमने लगाया है वो क्या है, छोटा सा चीज़ यहाँ पे लगाया है वो है सेंसर, वो है हमारा सेंसर। तो ये क्या है, हमारा सेंसर है। तो एक बड़े सिस्टम के अंदर में कहीं पर एक और सिस्टम लगाया गया है जो क्या करता है, मेजर करता है, जो सेंस करता है चीज़ों को, इन्वायरमेंट का जो भी डेटा होगा उसको वो कलेक्ट करता है। और ये सेंसर जो है किसी भी हम डेटा को मेजरमेंट करने के लिए या फिर ऑब्जर्व करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं अपने सिस्टम। तो एक आपके पास में सिस्टम है, आप उसमें यहाँ पर आपने सेंसर भी लगा दिया है और उसके बाद में वहाँ पर एक्चुएटर भी लगा है और ट्रांसड्यूसर्स भी लगे हुए हैं। किस लिए, ये डेटा को कलेक्ट करेगा, है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, सेंस करेगा और उसको फिर आगे जाके वो कन्वर्ट करके डिजिटल या फिर एनालॉग हो या फिर डिजिटल हो, किसी भी एंगल वाला जो हमारे पास डेटा होगा वो डायरेक्ट जाएगा और आगे वो प्रोसेस के लिए डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा मतलब कि एग्जांपल हो सकता है जैसे कि किसी एलईडी को ऑन करना हो या फिर ऑफ करना हो, है कि नहीं, किसी स्विच को ऑन करना हो, ऑफ करना हो, और या फिर कोई स्पेसिफिक टास्क किसी पैरामीटर के मैच करने पर अगर आपको परफॉर्म करवाना हो तो इस तरह के सारे काम हमारे सेंसिंग से होता है, सेंसर डिवाइसेस से होता है, सेंसर से होता है, एक्चुएटर को होता है, ये सारे। आगे हम लोग देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है हमारे सेंसर का वो कितना है। जो क्लासिफिकेशन है हमारे सेंसर का वो हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक होता है एक्टिव सेंसर, दूसरा होता है पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर कौन कौन से सेंसर होते हैं और पैसिव सेंसर कौन कौन से होते हैं ये मैं यहाँ पर आपको एक एक करके। एक्टिव सेंसर वो टाइप का सेंसर होता है जो कि आउटपुट प्रोड्यूस करता है एक्साइटेशन, यानी कि विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन से, ये होता है हमारा एक्टिव सेंसर। और पैसिव सेंसर है जो कि विदाउट हेल्प ऑफ एक्साइटेशन के आउटपुट प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव सेंसर। तो ये हमारा दो टाइप का क्लासिफिकेशन है, फिर उसमें हम लोग और भी देखेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। एक्टिव सेंसर जो है वो एक्सटर्नल पावर सोर्स पर काम करता है, एक्सटर्नल एक्साइटेशन बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल पावर सोर्स उसको चाहिए उस सेंसर को काम करने के लिए। मान लीजिए कि मेरे पास में कोई डिवाइस है और उस डिवाइस में सेंसर लगा हुआ है, उस सेंसर में काम करने के लिए मुझे एनर्जी जो देनी है वो मुझे एक्सटर्नल एनर्जी देनी है। समझ में आया। तो इस तरह से हमारा काम करता है एक्टिव सेंसर। और जो पैसिव सेंसर होता है वो किस तरह से काम करता है, उसको आप एक्सटर्नल कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं चाहिए, एक्सटर्नल एक्साइटेशन उसको नहीं चाहिए। तो इस तरह के यहाँ पर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल जो सोर्स दिया है इस सेंसर को, ये हो गया आपका एक्टिव सेंसर, ये हो गया आपका एक्टिव सेंसर। और जिसको हमने कोई भी एक्सटर्नल पावर नहीं देना है वो हमारा हो गया पैसिव। तो जितने भी डिवाइसेस हैं सारे डिवाइस को काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए ना, बिना एनर्जी का वो काम नहीं करता है। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर एक्टिव सेंसर है उसको मतलब कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, और जो पैसिव है उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को ही एनर्जी का जरूरत है। लेकिन इसमें मान लीजिए कि आपके पास में ये सेंसर जो है, ये जो है सेंसर या फिर कोई भी कंपोनेंट उसको
वर्क करने के लिए दो टाइप का मतलब कि आपको देना पड़ेगा, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, ये आपको ग्राउंड वाला देना पड़ता है। एक पॉजिटिव देते हो और नेगेटिव, यहाँ पर इसी से वो काम चल जाता है कि नहीं। लेकिन ये कुछ सेंसर होते हैं जो आपके सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी से काम करने लगे हैं, लेकिन कुछ सेंसर ऐसे होते हैं, ये इस तरह के होते हैं। मान लीजिए आप ये इसको पॉजिटिव भी दे दिए और नेगेटिव भी दे दिए, और ये वाला जो है ये आपका है पावर, आप उसको पावर भी देना पड़ेगा एक्सटर्नल। यानी कि जैसे कि हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारा जो मदरबोर्ड होता है, यानी कि वो आर्डिनो का बोर्ड, उस आर्डिनो के बोर्ड में बहुत सारे पिन्स हैं। उस पिन में आपको ये पॉजिटिव वाला भी मिल जाएगा, ग्राउंड वाला भी मिल जाएगा। पॉजिटिव यानी कि आउटपुट और निगेटिव यानी कि आपको वहाँ पर ग्राउंड वाला मतलब कि देना, जिसको आप लोग बोलते हो ना वो अर्थिंग क्या बोलते हो, है ना वो। और जो पावर है ये आपको वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, ये आपको देना पड़ेगा इस पार्टिकुलर इसको काम करने के लिए। तो ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक्टिव सेंसर, और इधर वाला जो है उसको हम बोलेंगे पैसिव सेंसर। ये आगे चल के हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, है कि नहीं। इसको हम क्लासिफाइड करेंगे जो हमारे सेंसर्स हैं उनको डिजिटल और एनालॉग में। पहले हमने देखा कि हमने क्या पढ़ा, सेंसर और एक्चुएटर पढ़ा, फिर सेंसर एक्चुएटर के बाद में क्या आया, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स आया। सेंसर के क्लासिफिकेशन के बाद में अब हम पढ़ेंगे कि हमारे सेंसर जो है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक तो एनालॉग होगा, दूसरा होगा डिजिटल। एनालॉग सेंसर एंड डिजिटल सेंसर। एनालॉग सेंसर क्या होता है और डिजिटल सेंसर क्या होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में कि एनालॉग जो है सेंसर वो प्रोड्यूस करता है एनालॉग सिग्नल्स को। एनालॉग वाला जो है वो प्रोड्यूस करता है एनालॉग सिग्नल को, और टिपिकली देखा जाए तो इस तरह के सिग्नल के लिए आपको एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करे। तो ये है हमारा एनालॉग सेंसर। और एनालॉग सेंसर के अगर टाइप्स बता दें, कुछ एग्जांपल अगर देते हैं तो जैसे मान लीजिए आपका टेम्परेचर जो होता है एनालॉग होता है, एनालॉग सेंसर होता है। तो एनालॉग सेंसर होगा, उसका आउटपुट जो होगा एनालॉग होगा। और इस तरह के जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए जैसे कि ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, स्पीड को मेजर करना हो गया, वेलोसिटी को मेजर करना हो गया, प्रेशर हो गया, और उसके बाद में लाइट, एक्सेलेरोमीटर, हाँ फोर्स है। तो ये सर क्या है, एनालॉग सेंसर्स हैं। इसके जो आउटपुट होगी, जो सिग्नल आउटपुट हो गया वो कौन सा होगा, एनालॉग सिग्नल होगा। और इसको कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग सिग्नल को, क्योंकि वो जब माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा ना तो प्रोसेस होने के लिए उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल कन्वर्टर का यूज किया जाता है। अब अगर बात करें डिजिटल सेंसर की, किसकी, डिजिटल सेंसर की, तो डिजिटल सेंसर वो सेंसर होता है जिसका जो आउटपुट होता है वो डिजिटल होता है, डिस्क्रीट सिग्नल होता है। क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल भी बोल सकते हो और डिजिटल सिग्नल भी बोल सकते हो। तो इसका जो मतलब कि स्टेट है वो दो टाइप का होता है। एक तो होगा आइदर ऑफ या होगा आइदर ऑन, या तो वो ऑफ होगा और या तो ऑन होगा। ऑन का मतलब होता है लॉजिक 1 और ऑफ का मतलब होता है लॉजिक 0। तो इस तरह से वो बाइनरी के फॉर्म में काम करता है, 0 1 1 0। तो इसका जो आउटपुट सिग्नल होगा वो किस टाइप का होगा, डिजिटल सिग्नल होगा, यानी कि डिस्क्रीट सिग्नल जो कि 0 और 1 के बीच में फ्लैक्चुएट होता है। समझ में आ गया। तो इस तरह के अगर हम सेंसर की बात करते हैं तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं कि जो इस तरह के सेंसर को आइडेंटिफाई। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पुश बटन। आप जब अभी आगे जाके जब पढ़ोगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि उसमें प्रैक्टिकल करके कि एक पुश बटन होता है। वो पुश बटन जो है वो बेस्ट एग्जांपल है एनालॉग डिजिटल आउटपुट सिग्नल के लिए जो कि 0 या 1 होता है। समझ में आया। और उसके साथ में अगर देखिए इसका तो एक्यूरेसी लेवल जो है इसको एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। एनालॉग में हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिले या फिर बहुत कम आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिले, लेकिन जो अपना डिजिटल जो सिग्नल है उसमें आइदर 0 होगा या 1 होगा, दो ही इसके स्टेट होंगे, आइदर और कुछ नहीं।
तो इसीलिए ये बेस्ट एग्जांपल जो है पुश बटन का। पुश बटन या तो ऑफ होगा या फिर ऑन होगा, है कि नहीं। जैसे आपका बोर्ड वाला भी बटन है कि नहीं, जो इलेक्ट्रिक घर वाला, या तो वो ऑफ कर सकते हो या फिर उसको ऑन कर सकते हो। उसका और कोई स्टेट है क्या? नहीं स्टेट है उसका भी, या तो वो ऑफ होगा या फिर ऑन होगा। तो अब हम बात करेंगे किसकी? टाइप्स ऑफ सेंसर्स की। किसकी? टाइप्स ऑफ सेंसर। आगे चल के मैं इन सब सेंसर का आपको इमेजेस फोटो दिखाऊंगा ताकि और ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाए। जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, वो भी यहाँ से फायदा उठा सके कि हाँ ये सेंसर क्या होता है। ये टाइप्स के हमारे पास सेंसर है, बहुत टाइप के हैं, लेकिन मैंने उसमें से कुछ जो चुनिंदा और ज़्यादातर यूज होने वाला सेंसर है, जो वाइडली यूज होता है, मैंने उनको यहाँ पर लिस्ट कर दिया, उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे और भी है तो इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे और कमेंट करके बताओगे कि हाँ ये सेंसर भी होता है, इसका काम क्या है। जो हमारे यूट्यूब में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो उनको भी कमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहले है पोजीशन सेंसर। क्या है? पोजीशन सेंसर, जो कि पोजीशन को क्या करता है? सेंस करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को सेंस करने के लिए पोजीशन सेंसर का यूज होता है। पोजीशन सेंसर जो है वो लीनियर भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है। हो गया। तो इस तरह से मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मतलब कि पोजीशन को रीड करना, ये हमारे इस सेंसर का काम है। चाहे वो लीनियर भी हो सकता है या फिर एंगुलर भी हो सकता है। उसकी पोजीशन को टोटल मेजर करने के लिए हमारा पोजीशन सेंसर जो है वो काम करता है। अब आगे देखते हैं कि ऑक्यूपेंसी एंड मोशन सेंसर क्या करता है। तो सबसे पहले ऑक्यूपेंसी क्या करता है? ये प्रेजेंस ऑफ पीपल या फिर प्रेजेंस ऑफ एनिमल, इनकी प्रेजेंस कितनी है वो आइडेंटिफाई करने का, वो रीड करने का, मेजर करने का काम है हमारे ऑक्यूपेंसी सेंसर का। ओके, व्हाइल मोशन सेंसर मेजर्स द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी एनिमल का, किसी भी पर्सन का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है उसको सेंस करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमारे मोशन सेंसर का यूज किया जाता है। तो अगर इनकी एग्जांपल देख लें तो एक होता है इलेक्ट्रिक आई और दूसरा होता है रडार। रडार तो सभी सुने होंगे, मूवी में भी देखे होंगे, है ना, पिक्चर में देखते हो ना कि आपके पास में एक बहुत बड़ा स्क्रीन होता है और उस स्क्रीन में कुछ ऐसे सर्कल टाइप के होते हैं, फिर उधर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होता है तो वो डिटेक्ट करता है कि हाँ कितनी दूरी पर है और वो कहाँ तक आ रहा है। ये मोशन सेंसर के द्वारा होता है कि नहीं। तो ये एग्जांपल आपका रडार का है। कोई भी मिसाइल लॉन्च हुआ या फिर कहीं पे हमारा प्लेन, एयरप्लेन में जो भी काम करता है उसमें भी रडार लगा होता है। जो कंट्रोल में बैठे होते हैं वो देखते हैं कि हाँ ये जो हमारा एयरप्लेन है वो कहाँ जा रहा है, और जो हमारे एयरप्लेन होते हैं उनमें भी रडार सिस्टम होता है। हो गया, तभी तो वो लोकेशन को अच्छे से जान पाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे मोशन सेंसर और ऑक्यूपेंसी सेंसर इसलिए काम करते हैं। उसके बाद में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये कौन से सेंसर हैं, ये कैसे काम करते हैं? वेलोसिटी का मतलब तो समझिए गए हो, एक तो एक होता है स्पीड, दूसरी मूवमेंट, दोनों ही होता है। मान लीजिए आपने पत्थर उठाया और इधर फेंका किसी के तरफ या फिर कोई ऑब्जेक्ट की तरफ आपने उसको फेंका, तो उसमें दो मूवमेंट होंगे। एक तो पहला कि वो किस डायरेक्शन में गया और दूसरा कि वो कितना रोटेट कर रहा है कि नहीं। तो एक हो गया आपका लीनियर, मतलब कि एक गया आपका सीधा जो आपने मतलब फेंका है, तो वो वाला मूवमेंट आपका कि वो कितनी डायरेक्शन पर, कितनी दूर पर जा रहा है, कितनी स्पीड पर जा रहा है। और दूसरा कि उस ऑब्जेक्ट को जिसको आपने फेंका है उसका रोटेशन कितना है। इसके लिए नहीं किया, ये हमारा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाला काम करता है। वेलोसिटी अलग है, वेलोसिटी करता है, एक्सेलरेशन अलग काम करता है, वेलोसिटी अलग, ये दूसरा। और इसमें ने कंबाइन वाला भी आता है, दोनों साथ में काम करने वाला भी आता है। जैसे आप लोग ह्यूमिडिटी का सेंसर अलग भी है और टेम्परेचर का सेंसर अलग भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों कंबाइन करके भी आते हैं। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों ही एक सेंसर से काम करता है, वैसे यहाँ पर भी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया। अब आ गया है फोर्स। कौन सा सेंसर है ये? फोर्स सेंसर क्या करता है कि किसी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उस पार्टिकुलर सेंसर की एरिया में, तो उसको मेजर करने का काम हमारे फोर्स का है। अगर इसका एग्जांपल आप देखो तो टच सेंसर,
उसमें भी फोर्स कितना लगता है। और उसके बाद है कि नहीं, टच सेंसर, टैक्टाइल सेंसर इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे फोर्स का, है कि नहीं, टैक्टाइल सेंसर और टच सेंसर। तो जितना फिजिकल एक्सटर्नल फोर्स उसमें लगेगा, फिजिकल वाला बाहर से, या फिर और भी हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल भी हो सकता है, लेकिन वो फिजिकल फोर्स होना चाहिए। अगर ये अप्लाई हो रहा है आपके फोर्स सेंसर पे तो ये हमारे लिए फोर्स सेंसर का काम करता है। आगे है प्रेशर। अब प्रेशर को मेजर करने के लिए कि कितना प्रेशर है, जैसे कि आपके पास में आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, तो गैस सिलेंडर में कितना लीटर है ये पता करने के लिए आपको एक मशीन होती छोटी सी, उसको लगाना पड़ता है। वो एनालॉग वाला कांटा इधर उठता है, अब डिजिटल वाला भी आ गया है। तो ये कैसे पता चलता है, उसके अंदर में, उस सिलेंडर के अंदर में जितना ज्यादा गैस होगा, प्रेशर भी उसके अंदर में उतना ज्यादा होगा। समझ में आया? अब प्रेशर को मेजर करने, प्रेशर जो है एक्चुअली किसी भी लिक्विड या फिर गैस के फॉर्म में होने वाले मतलब कि एलिमेंट को आप मेजर कर सकते हो। प्रेशर जो है दो ही चीज से बनता है, एक गैस हो सकता है या फिर एक लिक्विड हो सकता है कि नहीं। तो गैस का मैंने एग्जांपल बताया, जैसे बता ही दिया है कि गैस के लिए आप मान लीजिए आपके घर में सिलेंडर है, जैसे जैसे उस सिलेंडर के प्रेशर कम होगा, इसका मतलब आपका गैस जो है वो सिलेंडर जो है वो खाली हो रहा है। फ्लो सेंसर फ्लूइड को मतलब कि जो बहाव है उसको मेजर करने के लिए काम करता है कि नहीं, कितना मास से मतलब कि कितना रेट से वो फ्लो हो रहा है। वाटर मीटर एक जगह बेस्ट एग्जांपल है कि वाटर मीटर कितनी तेजी से, जैसे हम लोग जब जानते हैं कि जब दिल्ली में जब बाढ़ आता है तो वहाँ पर उन लोग लगा कर रखते हैं इतना मीटर तक पानी आया, उतना मीटर तक पानी आया। ये कैसे पता चलता है? उन लोग वहाँ पर सेंसर लगा कर रखे होते हैं, है कि नहीं। तो वो लोग मेजर करते हैं कि कितना मास से वो पानी जा रहा है, फ्लो हो रहा है, लेकिन उसका रेट कितना है। ये वाटर मीटर्स का बेस्ट एग्जांपल है आपके फ्लो के लिए। ऐसे बहुत सारे सेंसर आते हैं, अकोस्टिक सेंसर आता है कि नहीं, लाइट सेंसर आता है, एलडीआर सेंसर होता है, वो आगे चल के हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये इतना जानना जरूरी कि हमारा टाइप्स ऑफ सेंसर ये इस तरह के होते हैं, सेंसर का काम क्या है, सेंसर को काम करने के लिए कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है कि नहीं, एक्टिव सेंसर क्या है, पैसिव सेंसर क्या है, ये सारे हमने कवर कर दिए।